नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th के सोल्व कर रहे थे। अब एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2025 में आया था। फर्नीचर वर्कशॉप प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स एंड बेड्स ईच डे। एक फर्नीचर का वर्कशॉप है जो चेयर्स बनाता है, टेबल्स बनाता है एंड बेड्स बनाता है ईच डे, हर दिन। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेज प्रोड्यूस्ड इज 45। किसी एक दिन वो 45 टोटल चीज़ें बनाता है, चेयर, टेबल प्लस बेड्स। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट प्रोडक्शन ऑफ बेड्स exceeds that of chair by 8, while the total production of beds and the chairs together is twice the production of tables. Determine the units produced of each type of furniture using matrix method. तो सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनको मैथमेटिक्स में हम लिख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर्स पीसेज प्रोड्यूस्ड बाय इज 45। ठीक है, लेट ये क्योंकि ये जो दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पीसेस दे रखा है कि चेयर्स प्लस टेबल्स प्लस बेड्स इतने बनेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इज एक्स। तीनों को कुछ वेरिएबल से लिख लेते हैं। टेबल्स इज वाई एंड बेड्स इज जेड। ठीक है, मान लो एक दिन में एक्स टेबल बनती है, एक्स चेयर बनती है, वाई टेबल्स बनती हैं और जेड बेड्स बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो एक दिन में कभी बनी है किसी पर्टिकुलर डे पे 45 है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एक्सीड्स दैट ऑफ चेयर बाई 8। जो बेड हैं वो चेयर से 8 ज़्यादा बने हैं। 8 ज़्यादा बने हैं मतलब जो बेड हैं वो चेयर से 8 ज़्यादा बने हैं। चेयर में जब नंबर ऑफ चेयर्स में 8 जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा, हमारे पास क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ बेड्स मिलेंगे। और वेरिएबल्स को हम एक तरफ रखते हैं हमेशा, तो -x प्लस 0.y 0 मल्टीप्लाई वाई, क्यों वाई है ही नहीं, इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहीं लिख देता हूँ, 0.y प्लस जेड इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एंड चेयर्स टुगेदर, बेड्स नंबर ऑफ बेड्स प्लस चेयर्स टुगेदर इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, चेयर्स और बेड्स के नंबर्स को जोड़ोगे तो टेबल्स के नंबर से ट्वाइस है। टेबल के नंबर को ट्वाइस करोगे मतलब 2 गुना करोगे तब उनके सम के बराबर आएगा। फिर से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। वी हैव 3 इक्वेशंस। डिटरमाइन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच टाइप ऑफ फर्नीचर। हमें हर टाइप के फर्नीचर्स कितने हैं वो पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पूछी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे बेटा। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक्स के कोफिशिएंट सारे एक कॉलम में लिखे जाते हैं, फिर वाई के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं साइन के साथ, और फिर जेड के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स लिखी जाती है एक्स वाई जेड, सामने लिखा जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स 45 8 0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये है ax बराबर b। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax बराबर b फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसका सॉल्यूशन होता है x बराबर a इनवर्स b। मतलब हमें इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और b से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने का पहला स्टेप होता है डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ बेटा। सो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 -1 -1 प्लस 1 2 -0। तो ये 2 हो गया, -2 प्लस 2 हो गया 4, और प्लस 2 हो गया 6, जो कि नॉन ज़ीरो आया है। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 6
नॉन ज़ीरो है इसलिए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो हम रो वाइज निकालेंगे और उनको कॉलम में लिखते जाएंगे ताकि हमें बाद में ट्रांसपोज का लफड़ा नहीं रहे। पहले 1 के लिए निकालेंगे तो ये जो 3 माइनर्स हैं इनको साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट माइनर था 2 प्लस का, ये था साइन के साथ इसको लेंगे तो -2 और +2 और एक +2, ये फर्स्ट रो के तीनों कोफैक्टर्स हो गए। फिर अगले रो के लिखते हैं, -1 के लिए लिखते हैं और इसके लिए साइन आएगा माइनस, प्लस साइन फिर माइनस साइन। तो इसके लिए जो आंसर कोफैक्टर आएगा वो आएगा 1 + 2 और -1 -3। ठीक है बेटा। अगले 0 के लिए देखते हैं तो 1 - 1 0, और इस 1 के लिए देखते हैं तो -2 -1 -3 और एक माइनस का साइन +3। अगले का देखते हैं, इस एलिमेंट का 1 आ जाएगा, फिर -2 के लिए आ जाएगा -2 और इस 1 के लिए आ जाएगा +1। ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है। सो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया, तो 1/6 और एडजॉइंट ऑफ ए, इसको एडजॉइंट लिख देंगे। ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट इन्वर्स क्या है, 1 डिटर्मिनेंट 2 2 2 -3 0 3 1 -2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें b से, 45 8 और 0। ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1/6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 90 -24 90 -24 66। ठीक है। एंड 90 एज इट इज़ 90 आ गया, और 90 + 24 45 × 2 90, ये जो 24 104। अब हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो आंसर आ जाएगा 11 15 शायद मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 90 + 24 114 114। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 19 6 टाइम्स 114। ठीक है बेटा। तो यहाँ से कैपिटल एक्स क्या था, ये था, और आंसर जो है 11 15 और 19। और कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू 15 और जेड की वैल्यू 19। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे आपने देखा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए डिटरमिनेंट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें सारे कंसेप्ट आ गए पूरे चैप्टर के, तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।